गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखते हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 8। 7 तक करा दिया था इसके पहले। 8 में कह रहा है कि tan 19 पाई बाई 3। देखो रेडियन में दिया हुआ है, एंगल दो पे नापे जाते हैं ना, तो मेजरमेंट इसका होता है एक रेडियन होता है एक डिग्री होता है। तो आप चाहो तो इसको रेडियन में ही बना सकते हो, या तो आपके समझ में ना आए तो आप इसको चेंज कर सकते हो, किसमें डिग्री में चेंज कर सकते हो। तो देखिए आज इसको रेडियन में देखिए कैसे बनाते हैं। रेडियन में बनाने के लिए देखो 19 पाई अपॉन 3 लिखा हुआ है, 3 से 19 में डिवाइड करो, आसान तरीका है। तो 3 और 6 जा कितना आएगा, तो इसको आप लिख सकते हो tan 6 आया 6 पाई मतलब 18 जब प्लस देखो पाई बाई 3 ऐसे लिख लो। 3 से 6 में डिवाइड करोगे कितना आएगा, इसे मल्टीप्लाई करोगे, इसको सॉल्व करोगे, इतना ही तो आ गया। इसको हमने कैसे लिख दिया 6 पाई प्लस पाई बाई 3, बड़ा आसान है। 3 से 90 में डिवाइड करो 3 तो 6 आ जाएगा 6। अब इसका मतलब अंदाजा लग गया कि 6 पाई प्लस पाई बाई 3 तो खत्म। अब ये हो गया tan देखो इसको लिखा जा सकता है, देखो 2 पाई का मतलब क्या होता है, 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। तो 2 है और यहाँ 6 है, तो इसका मतलब 3 इंटू 2 पाई। इसका मतलब ये हुआ कि रिवॉल्विंग लाइन अपने यहाँ इनिशियल पोजीशन से रिवॉल्व की, तो मतलब 2 पाई 3 बार राउंड लगाया, 1 2 और ये 3 बार राउंड लगाने के बाद प्लस पाई बाई 3 यहाँ पर एंगल बना रहा है, इस समय यहाँ पर है ऐसे एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमने क्या बताया था आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि कुछ भी मिल जाए, tan मिल जाए, चाहे वह 360 डिग्री मिल जाए, प्लस थीटा मिल जाए, तो क्या लिख देते हैं tan थीटा लिख देते हैं। सिर्फ ये देखना है कि यहाँ एंगल क्या है, प्लस है कि माइनस है, प्लस थीटा लिख देते हैं। तो प्लस थीटा मैंने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 360 का मतलब क्या होता है, 360 का मतलब ही होता है, और 2 पाई का मतलब होता है 360। तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा tan पाई बाई 3, और tan पाई बाई 3 की वैल्यू आप जानते हो, मतलब tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ऐसे आप बनाना चाहो तो आप ऐसे बना लो, अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको डिग्री में चेंज कर लेते हैं। आइए डिग्री बना लेते हैं इसको। देखो कैसे, tan लिखा हुआ है tan 19 पाई बाई 3। तो डिग्री बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो रफ नहीं करते हैं, तो 19 और पाई का मतलब 180 डिग्री और अपॉन 3 से इसको डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 60, यानी 19 इंटू 60 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू निकल आएगी। तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करके देखो 19 और 60 का जब मल्टीप्लाई करोगे तब आपको मिलेगा tan 1140 डिग्री, 1140 डिग्री, यही आएगा ये। अब इसको ये 360 से कितना ज्यादा है, तो इसको आप डिवाइड करोगे 360 से तो 3 टाइम्स आएगा, और 60 आएगा 60। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan 3 इंटू 360 डिग्री प्लस 60 ऐसे लिखा जा सकता है। अब 360 मतलब tan है, तो ये हो गया tan थीटा, मतलब यहाँ 60 है तो 60, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। तो ये हो गया। अब चाहे रेडियन में ही बना दो चाहे ऐसे बना दो, दोनों तरह से, ऐसे समझ में आए तो ऐसे बना दो। अगर ये समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, जल्दी बन जाए। लेकिन आप इस पे दिमाग खर्चा करो, ये तो आपको आता है, इसको सोचो, इसको इस तरह से प्रैक्टिस करो, इसको समझने की कोशिश करो क्या कैसे। देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो फिर यही आ जाएगा। तो ये रहा, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, तो हम आपको नेक्स्ट बताते हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये साइन नेगेटिव है तो पहला फॉर्मूला क्या है, ये लगेगा साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो अगर आप पूरा एंगल को थीटा मान लो तो ये तो हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 3, ये हो गया, ठीक है।
अब इसको हम क्या करने जा रहे हैं, इसको लिखने जा रहे हैं किसमें, रेडियन में। तो 3 से इसमें डिवाइड करो, 4 टाइम्स ले जाओ, 4 टाइम्स, तो 12 हो जाएगा साइन, ये हो गया साइन। देखो इसको कैसे लिखेंगे, 4 टाइम्स 4 पाई प्लस मतलब कितना हुआ 12 हुआ, ज्यादा हो गया तो एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस पाई बाई 3। अब सॉल्व करके आप देख लो, ये 12 हो जाएगा और 12 में एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11 आ जाएगा। ज्यादा चला जाए जैसे 3 से 4 मतलब 3 का टेबल पढ़ो 11 के आसपास आए भाई, 4 टाइम्स ले गए, 4 तो कम हो गया मतलब ज्यादा हो गया तो माइनस कर दिए। तो सिंपल सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इसको जब आप सॉल्व करोगे 4 पाई है, 4 पाई प्लस पाई बाई 3 माइनस से इसको आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेकर जब आप सॉल्व करोगे तो आ तो जाएगा। अब इसे आप लिख सकते हो माइनस साइन देखो 4 पाई है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पाई। 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। 360 यहाँ 2 रहेगा, यहाँ जो भी आ जाए, और माइनस पाई बाई 3 ये हो गया। और अब देखो थोड़ा सा आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। हमने क्या बताया था, अगर 360 मिल जाए कहीं आगे, साइन 360 डिग्री और माइनस थीटा मिल जाता है तो आप क्या लिखोगे, माइनस साइन माइनस थीटा लिखेंगे। अगर माइनस के साथ एंगल है तो माइनस, प्लस के साथ है तो प्लस। अब एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा ये वाला, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो एक तो माइनस पहले से ही है, तो ये हो गया साइन और माइनस पाई बाई 3, ठीक है। अब साइन माइनस थीटा फिर से माइनस होगा, माइनस माइनस इसको प्लस बना देगा, तो ये तो हो गया साइन पाई बाई 3। पाई बाई 3 का मतलब क्या हुआ, पाई बाई 3 का मतलब हो गया कितना, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ऐसे आप बनाओ, और नहीं तो इसको ऐसे भी आप बना सकते हो, 11 यहाँ पर 180 डिग्री रखो और इसको 3 से डिवाइड करो। अब 60 में क्या 11 660 डिग्री आएगा। ऐसे भी आप बना सकते हो। तो इसे दूसरे तरीके से अगर आप चाहो, इस तरह ऐसे नहीं बनाना चाहते हो तो रेडियन डिग्री बना दो, साइन माइनस 11 पाई बाई 3 है, तो इसको जब आप चेंज करोगे तो ये तो हो जाएगा, पहले बात है माइनस साइन 11 पाई बाई 3 आप लिख लीजिए। अब इसको डिग्री बना लो, डिग्री बनाओगे तो ये इसके जगह पर 180 रख करके जो आप इसको कट करोगे तो हो जाएगा माइनस साइन 360 डिग्री आ जाएगा। अब 360 डिग्री 2 टाइम्स ले जाओ 360 से, देखो 660 डिग्री 2 टाइम्स 2 से 360 को 2 टाइम्स ले जाते हैं तो 72 आ जाएगा। अब भाई 72 बड़ा है और 660 इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा 0 6 60 आएगा, तो माइनस 60 आएगा। तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस साइन यानी 2 इंटू 360 डिग्री और उसके बाद माइनस 60 डिग्री, क्योंकि ज्यादा गया तो ऐसे बना सकते हैं इसको। और क्या बताया यहाँ पर देखो, साइन माइनस 60 है तो ये तो माइनस ये हो गया और ये हो जाएगा साइन माइनस 60 डिग्री, ये हो गया। अब साइन माइनस थीटा प्लस हो गया साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2। आप ऐसे समझ सकते हो तो ऐसे बनाओ, अगर आप ऐसे समझ सकते हो तो ऐसे बनाओ, जैसे समझ लो बना देंगे उसी तरह, ठीक है। कॉपी कीजिए इसको, नेक्स्ट बताते हैं। आज स्टूडेंट्स अब देखते हैं लास्ट प्रॉब्लम नंबर, आपके एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट है 10। और अब उसके बाद 10 में क्या करना है, देखो यहां पर नेगेटिव है तो आप फॉर्मूला लगाओ, कॉट माइनस थीटा। कॉट माइनस थीटा क्या होता है, कॉट माइनस थीटा तो माइनस में ही रहेगा, माइनस कॉट थीटा ये आ जाएगा, ठीक है, माइनस कॉट थीटा। तो इसी तरह यहाँ पर है नेगेटिव है तो माइनस कॉट ये हो जाएगा 15 पाई बाई 4,
ये इतना आ गया। अब ये रेडियन में बना लो, 4 से इसको डिवाइड करना शुरू कर, डिवाइड करोगे तो 4 4 4 4 16। हाँ तो ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है, का अंदाजा लग गया। इसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस पाई बाई 4। देखो इसको मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 15 आ जाएगा। और माइनस कॉट 4 पाई को आप लिख सकते हो, यहां पर 2 पाई हर हाल में होना चाहिए। 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री, और माइनस पाई बाई 4, ये हो गया कॉट। अब देखो 360 डिग्री मतलब आपको हमने बताया हुआ है ना फॉर्मूला कि कॉट 360 डिग्री माइनस अगर थीटा मिल जाए तो एक स्टेप में ये लिख दो कॉट माइनस थीटा। कॉट माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉट थीटा होता है। ये हो गया। तो उसी तरीके से इसे भी आप लिख सकते हो कॉट माइनस पाई बाई 4। अब कॉट माइनस थीटा, फिर से माइनस कॉट थीटा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, कॉट पाई बाई 4, और कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये हमने बता दिया। हाँ, अब आपके समझ में नहीं आता तो आप अपने से करना। अब आपके लिए एक होमवर्क दे रहे हैं, तो ये देखो, ये 15 पाई बाई 4 को डिग्री बना लो, 15 लिख लो और यहाँ पर 180 डिग्री लिख लो, 4 से इसको डिवाइड कर दो। अब 15 और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इतना है। अब इसी को आप चेंज कर लीजिए, खत्म। तो ठीक है, ये एक्सरसाइज हमने खत्म कर दिया 3.3। अब इसको आप अपने से कीजिएगा, रेडियन में हमने बता दिया। अब तो ये 3.2 खत्म होगा, अगला क्या है 3. जो भी है 3.4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग की समझ में आ गया होगा अच्छे से, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो छोटा सा, लेकिन इसको अवॉइड नहीं करना, क्योंकि इसके बगैर आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ पाओगे, फिजिक्स भी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि ये हमेशा यूज़ होगा। बड़े बड़े एंगल का वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है, तो और थोड़ा आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, थोड़ा सा हमें भी तो समझ में आए कुछ कि बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो मैं डेली अपलोड करता हूँ। मेरा चैनल नया है, मतलब अभी स्टार्ट किए हैं। ठीक है, थैंक यू।